क्या आप ये जानते हैं कि हिंदू धर्म में किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसके शरीर को जलाने का ही क्यों रिवाज है? क्यों हिंदू धर्म में अन्य धर्मों की तरह मृत शरीर को दफनाया नहीं जाता? हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जहां मनुष्य के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु के बारे में अलग अलग धर्म ग्रंथों और पुराणों में संक्षिप्त में बताया गया है। इन्हीं में से एक गरुड़ पुराण में मनुष्य की मृत्यु के बाद उनके शरीर के साथ होने वाले कर्मों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने मनुष्य की संरचना 5 प्रमुख तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को मिलाकर ही की है और मृत्यु के पश्चात जब मनुष्य का दाह संस्कार किया जाता है तब वो इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब उसके शरीर को नहलाकर उसके शरीर को शुद्ध किया जाता है, जिसके बाद मंत्रोच्चारण कर उसकी पूजा की जाती है और फिर अंत में उसके परिजनों द्वारा उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति को उसके प्रिय परिजन मुखाग्नि देते हैं तब आत्मा को सांसारिक मोह से मुक्ति मिल जाती है, जिसके बाद वो एक नए शरीर में प्रवेश करने के लिए बैकुंठ धाम की यात्रा पर निकल जाते हैं। बस इसीलिए हिंदू धर्म में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर शव का दाह संस्कार करने की परंपरा है। इसके अलावा गरुड़ पुराण के धर्म कांड के प्रेत कल्प अध्याय में ये भी बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु उसके समीप आती है तो उसके शरीर की क्या स्थिति होती है। साथ ही इसमें इस बात का भी विस्तार से वर्णन है कि व्यक्ति की मृत्यु के साथ उसके परिजनों को कैसा व्यवहार करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु अपने वाहन पक्षी राज गरुड़ के पूछने पर उन्हें ये बताते हैं कि जब मनुष्य अपने जीवन में अपने कर्मों का वहन करते हुए मृत्यु के समीप पहुंचता है तब वो ना चाहते हुए भी कई रोगों से ग्रस्त हो जाता है, लेकिन संसार की माया में बंधे होने के कारण वो सभी दुखों को सहने के बाद भी जीवित रहना चाहता है। और जब मृत्यु उसके बहुत पास आ जाती है तब उसे अलौकिक शक्तियों की अनुभूति होती है, जिससे उसे उसके आसपास के सभी लोग एक जैसे दिखने लगते हैं। भगवान विष्णु गरुड़ जी ये कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन में सच्ची भक्ति और श्रद्धा से ईश्वर को याद करता रहता है, कभी झूठ नहीं बोलता है और ना ही कभी किसी के साथ कोई छल करता है, ऐसे व्यक्ति सुख पूर्वक मृत्यु को प्राप्त करते हैं। वहीं जो व्यक्ति छल, पाप और नास्तिकता होता है वो मृत्यु के समय घोर अंधकार में फंस जाता है। कहा जाता है कि ऐसे पापी आत्मा को लेने के लिए लाठी और मुदारसे के साथ यमदूत आते हैं, जिन्हें मरने वाला व्यक्ति भय से भर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए माता पिता और पुत्रों को आवाज देने लगता है, लेकिन ऐसे समय में उनके गले से आवाज नहीं निकल पाती, जिसके बाद यमदूत उस व्यक्ति की आत्मा को उसके शरीर से अलग कर देता है, जिसके बाद उसे अपने यम पाश में बांधकर मृत्युलोक से यमलोक ले जाते हैं, जहां यमराज उसके कर्मों का हिसाब करके उसे पुनः उसके घर वालों के पास ले जाने का आदेश देता है, जहां यमदूत उन्हें उनके शरीर के पास ले जाते हैं, जिसे देखकर आत्मा शरीर में पुनः प्रवेश करने की कोशिश करता है, लेकिन यम पाश में बंधे होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाता है। ऐसे में उसे भूख प्यास सताने लगती है और वो रोने लगता है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। कहा जाता है कि यमराज ऐसा इसलिए करते हैं ताकि पापी मनुष्य को यह अनुभव हो कि उसने अपने जीवन में कितने कुकर्म किए, जिससे उसे ये देखना पड़ रहा है। दोस्तों, हमने अब तक आपको ये बताया कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव का दाह संस्कार क्यों किया जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब उसके ऊपर क्यों कुश और तिल रखा जाता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ जी से ये कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसके शव को भूमि पर रखने से पहले उस जगह को गाय के गोबर से लीपना चाहिए, जिसके बाद वहां कुश और तिल बिछाकर ही शव को वहां रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य अपने पाप को जलाकर अपने पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुआ है, इसलिए जब तिल का प्रयोग किया जाता है असुर, दानव और राक्षस वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं कुश मेरे रुवे से बना है, जिसके मूल भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु और अग्र भाग में भगवान शिव का वास है। कुश इतना पवित्र है कि दाह संस्कार के समय यही आत्मा को यमलोक में ले जाने में सहायता करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप हिंदू धर्म से जुड़े ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे पेज को अभी फॉलो कर लें।